गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू ब्लॉग्स विद अलका। ये सैटरडे की नाइट का है और मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उधर मैंने पैन में जो था वो ऑयल डाल दिया था और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इधर जो है अनियन जो है वो उसको मैं काट रही हूँ। तो रफली ही काटा है मैंने अनियन, क्योंकि वीडियो बिल्कुल बन ही नहीं पाती है। टाइम ही होता है कि कैमरा उठाऊं और वीडियो शूट कर पाऊँ। तो भिंडी वगैरह काटी थी तो वही था मेरा, तो बता रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं बताइए। समय श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो आप लोग के यहाँ भी श्राद्ध पक्ष में तैयारी कर रहे होंगे, अपने पूर्वजों को याद कर रहे होंगे, उन्हें नमन कर रहे होंगे। तो बस मेरा भी है कि मैं सैटरडे की नाइट था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था संडे को मेरे जेठ हैं उनका श्राद्ध था, तो वो मुझे करना था। तो इधर मैंने सारा सामान मसाला वगैरह में उठाने लगी थी एक साथ, क्योंकि शाम को फिर लेट नाइट हम जब कॉलेज से आते हैं, मतलब शाम के समय, फिर क्लासेस लेने लगते हैं घर पर आकर, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब इधर जो था मैं वही देख रही थी कि जल्दी से वो गर्म हो जाए हमारा तेल जो है, फिर मैं उसमें प्याज डाल दूँ। आज बहुत दिनों बाद जो है वीडियो शूट कर रही हूँ, बस बीच में। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? और जो था मुझे यही देख रही थी, अब जो तेल जो है वो गर्म हो गया, उसमें मैंने प्याज डाल दिया है और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन जो है करूँगी, भूनूँगी उसको। जब गोल्डन और फ्राई हो जाएगा तब मैं भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी तो बहुत जल्दी बन जाती है। भिंडी जो है एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत जल्दी, मतलब 5 मिनट में तैयार हो जाती है भिंडी की सब्ज़ी हमारे यहाँ। और अब मैंने प्याज जब भुन गया था तो उसमें मैंने भिंडी डाल दी थी और हल्दी मिर्च वगैरह और नमक डाल दिया था उसमें, सूखे से मसाले। और अब मैं उसको ढक दूँगी, तो भिंडी जो है हमारी वो जल्दी से तैयार हो जाएगी। इधर जो भिंडी जो थी मैं ढक दी थी, फिर मैं पराठे सेकने लगी थी। तो अब मैं इधर जो है खाना बनाने लगी थी। तो और अब रोटियां वगैरह जो है वो बनाऊंगी मैं। और सैटरडे की जो नाइट है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उस दिन रेस्ट डे होता है वो हमारा। वो हमें लगता है कि लो संडे है, अगले दिन हम रेस्ट करेंगे। और वही जो हमारा जो संडे का हो जाती है, संडे की नाइट जो होती है वो बहुत प्रेशराइज हो जाती है हमारे लिए। हर एक ही सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के सारा काम करना है। तो मेरे ख्याल से जो लोग वर्किंग में होंगे तो उनको भी यही लगता होगा। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है, आपको फील होता है, क्योंकि संडे इज़ अ हॉलीडे है ना। तो इधर जो मैं थी रोटियां वगैरह सेकने लगी थी और उधर जो मेरी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो रही है। अच्छा, तो इसी का दोस्त है वो। और इसका फटाफट रोटियां मैं सेकने लगी थी, क्योंकि बहुत लेट हो जाते हैं शाम को, फिर कॉलेज से आना, उसके बाद घर पे क्लासेस लेना। और फिर वही घर का तो काम करना ही है ना, वही काम अपना घर का करना, और उसके बाद थोड़ा सा और वर्क करने लगना। अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा, देखिए बर्तन वर्तन लगे हुए हैं ये ना, तो ये सारे बर्तन वर्तन में लगा रही हूँ बर्तन, क्योंकि दोपहर में जब वो बर्तन धो के गई थी, शाम के समय आई थी ना, मेट आई थी तो बर्तन धो के गई थी, तो वो ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा फिर लगाने का। तो मैंने कहा शाम को फिर खाना बनाने के बाद नाइट में फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन लगाए हैं। और पहले खाना वगैरह देखा, सब एक तरफ सब डोंगो वगैरह में किया, खाना सर्व किया। और उसके बाद इधर दूध वगैरह भी खाना था, क्योंकि शाम को ही हमारे यहाँ दूध आता है। तो इधर मैं फिर डाइनिंग खाना बनाने के सब डाइनिंग टेबल पर रखने लगी थी ये सामान जो था। अब धीरे धीरे करके एक एक करके बर्तन भी लगाऊंगी, क्योंकि ये भी हमारा एक काम है। और इधर ये पन्नी में ना चोकर है, तो आटा छानते हैं ना चोकर है, तो गाय हमारे यहाँ डेली आती है, तो सुबह को गाय की रोटी तो निकालती हूँ मैं संग में,
तो वो उसको चोकर भी दे देती हूँ, तो वो उसके लिए पौष्टिक भी है उसमें, है ना। क्योंकि हम लोग चक्की से ही आटा मंगाते हैं, हम लोग पैकेट का आटा नहीं खाते हैं। पैकेट का आटा ना मतलब थोड़ा सा मैदा वाला होता है, तो वो थोड़ा सा नुकसान भी देता है और पेट में दर्द होने लगता है। बीच में मंगाया था और एक बार ऐसा हुआ कि हमने आटा मंगाया और उस आटे में समझ लीजिए सूढ़ियाँ पड़ी हुई थी, और देख के बिल्कुल जब तक हमने इसको चेंज कराया फिर लिया, तब से मेरा मन जो था बहुत हट गया। पहले तो हम लोग भी पैकेट का ही आटा खाते थे, तब से मतलब मेरा मन हट गया। तो अब तो हम फ्रेश जो है चक्की से ही मंगाते हैं अपना पूरा मंथ का, और फिर जो है काम चला लेते हैं। क्योंकि गेहूँ मंगाना, फिर उनको छानना, फिर और सफाई करनी, इतना टाइम ही नहीं होता है। ये था अब धीरे धीरे जैसा मैंने कहा, बर्तन जो है इनकी मैं जो अटेंसिल्स हमारी जो एसेसरीज है उसमें जो है धीरे धीरे मैं जो अपने अटेंसिल्स है जो धुले हुए वॉश किए थे मेरी मेड ने, वो सब मैं धीरे धीरे इसमें लगा रही हूँ। ये है एक वर्किंग लेडी को जो है काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाहर भी देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है ना। घर में अगर और लोग हों तो कर दें, वही चीज़ है। अब मैंने कहा था मुझे ना प्लेटफॉर्म है, किचन प्लेटफॉर्म हुआ मेरा, या कोई और चीज़ें मुझे ना बहुत गंदी लगती हैं, मतलब फैली हुई बहुत बुरा लगता है। तो पहले मेरा वही होता है कि लाओ उसको साफ़ ही कर दे। फिर इधर खाना वाना सब मेरा तैयार हो गया, उधर बर्तन हो गए थे, तो गैस भी थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने गैस को सफाई करने लगी थी। तो इधर गैस की सफाई कर रही हूँ मैं। और मेरा ये है कि मैं खाना वगैरह इन लोग को खिला देती हूँ पहले अपनी फैमिली को, मैं तो बाद में ही खाती हूँ खाना। तो मेरा ये है कि जब खाना मैं खाऊंगी तो पहले खाना मैं अपनी प्लेट में रख देती हूँ, ले लेती हूँ, और उसके बाद खाना बाद में खाती हूँ। पहले मैं जो है अपना किचन काउंटर जो है वो क्लीन करती हूँ, गैस वगैरह क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस क्लीन जो मेरा किचन काउंटर है और मेरी गैस है वो जो है गंदी पड़ी रहे। और मैंने बहुत से लोग के देखा है ना कि मेड से कराते हैं, लेकिन नहीं, मैं गैस वैस तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं किसी का वेट नहीं करती कि भैया मुझे करना है, क्योंकि अब मैं वेट करूँगी सुबह तक ऐसी ही पड़ी रहेगी या शाम तक ऐसी ही पड़ी रहेगी तो गंदी रहेगी। फिर ये होता है ना कि कभी हमारे कोई गेस्ट आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो किसी का फास्ट है, कुछ है। तो ये मेरा शुरू से है। मेरी मदर का भी ये था कि मेरी मदर भी जो थी वो खुद ही किचन का इतनी काम करती थी। बहुत लोग को आलस होता है ना कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, मुझे इस चीज़ का आलस, मैं खुद अपना भी सफाई कर लेती हूँ। उससे नहीं, वो सिर्फ आके जो है बर्तन वर्तन साफ़ करती है, केवल जाती है। और नेक्स्ट डे जो था हमारे यहाँ श्राद्ध था हमारे जेठ जी का, तो श्राद्ध करना था क्योंकि भाई साहब के 2 बेटियाँ ही हैं, तो भाभी जी निकाल देती हैं अपना जो है। और मेरे हस्बैंड ने जो थी इनको मुखाग्नि दी थी, तो हम उनके ऋणी हैं। मतलब सब कहते हैं कि जो मुखाग्नि देता है तो वो तो उसका ऋणी है, तो उसको तो करना ही है। तो बस वही था। आज संडे का दिन भी पड़ गया था, तो अच्छा दिन था, तो मैंने फिर सभी जो था खाना वगैरह जो था बनाया था। और जो है हमारा देखिए किचन काउंटर टॉप जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये संडे की मॉर्निंग का है, तो भाई साहब का श्राद्ध था, तो वो मैंने खाना बनाया था। तो उधर टमाटर आलू थी और सूखे आलू थे, रायता था, खीर थी, पूरियाँ थी, एंड फल निकाल दिए थे, सेब निकाल दिए थे। और तो मेरे हस्बैंड जो है उनका मंच है और जाके पंडित जी को दे आएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।